नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए प्रशांत कपूर जी। प्रशांत सर के साथ हमने 2 शोज़ पहले किए थे और जिसमें एक जो सबसे बड़ा शो हिट हुआ था ऑलमोस्ट लाइक हाफ अ मिलियन आई थिंक उससे ज़्यादा व्यूअर्स लव्ड इट, वॉच्ड इट एंड रीच्ड आउट टू अस कि योगी जी 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, वो हमने साथ में किया था। सो हमारे सारे व्यूअर्स वाकिफ़ हैं और उसके साथ-साथ प्रशांत सर की एक जो बहुत बड़ी स्पेशलिटी है दैट इज़ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। मार्केट्स कब गिरेंगी, कब उठेंगी और इस वक़्त फाइनेंसेस पूरी दुनिया में छाया हुआ है स्पेशली आफ्टर ट्रम्प स्टार्टेड द टैरिफ वॉर। चाइना पूरा रिटेलिएट कर ही रहा है उस पे। तो आज मुद्दा रहेगा फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ। सर अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। वंदे मातरम गायत्री जी। जी। सर मैं स्टार्टिंग जंप करूँगी मैं टैरिफ वॉर पे ही। पहली बात तो ये ट्रम्प का टैंट्रम है या ये वॉर आगे बढ़ने वाला है बहुत ज़बरदस्त तरीके से? जी। गायत्री जी, जैसे कि आपने कहा कि पहले भी मैं आपके शो में आया था एक बार, आपने बुलाया था। सो आपको याद होगा मैंने ऑलमोस्ट सितंबर फर्स्ट वीक में ही ये प्रेडिक्शन दी थी मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट विल गेट क्रैश अराउंड 28%, जिसमें कि अराउंड 22% के आसपास करेक्शन हुआ भी है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि मार्केट की हालत इस समय क्या है। और ऑलमोस्ट फ़ेब 2025 में मैंने ये प्रेडिक्शन दे दी थी कि जैसे ही विक्रमी संवत 2082 शुरू होगा, व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि ये विक्रमी संवत 2082 जो कि 29 मार्च 2025 को शुरू हो चुका है और ये मार्च 2026 तक चलेगा। देखिए, इसमें ये है कि इस वर्ष में राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। सूर्य को अथॉरिटी के लिए जाना जाता है, पावर के लिए, डोमिनेशन के लिए। एंड आप देखिए ना, जब सूर्य के पास मंगल का भी रोल चला जाए, पावर का, कमांड का, तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है एंड उसके पास कमांड भी चली जाए तो सोचिए क्या होता है। तो इसी संदर्भ में मैंने वीडियो दिया था फ़ेब 2025 में कि पूरी दुनिया में राजाओं के परस्पर एक महायुद्ध होगा, जिसमें कि युद्ध की भी संभावना है, वॉर की, एंड साथ में टैरिफ वॉर। एंड एक किसी एक राजा का डोमिनेशन पूरी दुनिया मार्च 2026 तक झेलेगी। और ये राजा कौन होंगे? इसके बारे में भी इंडिकेशन दिया था मैंने कि ट्रम्प होंगे। और इसके कारण ये भी है गायत्री जी, क्योंकि इस वर्ष जो शनिदेव जी की ट्रांजिशन हुई है रात को 9:45 रात का समय 29 मार्च का। और अगर हम यूएस की कुंडली का विश्लेषण करें तो यूएस की कुंडली जो कि सिंह लगन की है, लियो एसेंडेंट। एंड और सोचिए, एक कोइंसिडेंट की बात है कि ट्रम्प की कुंडली में भी लियो एसेंडेंट ही आया है। एंड जिस समय ये नया संवत आया है उस समय भी यूएस से लियो एसेंडेंट से ही प्रभावित है। देखिए, लियो से विचार किया जाता है पावर, सूर्य, अथॉरिटी। आप सोचिए कि विक्रमी संवत में भी सूर्य का प्रभाव, ट्रम्प की कुंडली में भी सूर्य का प्रभाव, और साथ में सूर्य ग्रहण भी आप सोचिए 29 मार्च को। मतलब सोचिए 5-6 कॉम्बिनेशन, सिर्फ सूर्य की ही बात हो रही है। पावर, अथॉरिटी एंड वो कहते हैं ना कि किसी भी तरीके से जिद और साहस की बात तो बाद में आएगी, लेकिन यहाँ पे जिद आ चुकी है ट्रम्प की। और ये अगर किसी को ये लगता है कि अभी जैसे कि चाइना के ऊपर अराउंड 104% टैरिफ लगा दिया गया है, और अगर लगता है कि ट्रम्प रोल बैक करेंगे, जी नहीं, ट्रम्प रोल बैक करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो स्थिति है, ये और ज़्यादा बिगड़ेगी 15 मई 2025 तक। और ये विश्लेषण मैंने पहले दे दिए थे, क्योंकि यही आधार था मेरा कि स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों होगी, कैसे होगी, करेक्शंस क्यों होंगे, गोल्ड क्यों 1 लाख टच करेगा 2025 में। आप देखिए गोल्ड इस समय जो भी प्राइसिंग है 90,000 टच कर चुका है। अब ये 1 लाख पर भी पहुँचने की तैयारी होगी दिवाली के आसपास, उससे पहले ही। तो ये समीकरण इंटरकनेक्टेड हैं, सिल्वर का भी इसी के साथ कनेक्शन बना हुआ है। तो जैसे कि आपने कहा कि क्या लगता है ट्रम्प रोल बैक करेंगे? जी नहीं, ट्रम्प लो रोल बैक नहीं करेंगे। अब देखिए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं, जियोपॉलिटिकल, मैं भी समझता हूँ चीज़ें, लेकिन
क्योंकि बात आ रही है यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण की, तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण पे ही स्टिक रहना चाहूँगा। देखिए, सबका ये मानना है कि ट्रम्प हार-फार के अपने डिसीज़न को रोल बैक करेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में फ़र्क पड़ेगा, तो देखिए आप मानिए नहीं मानिए, जब भी यूएस में कोई चेंजेज़ होते हैं, तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है। ट्रम्प एक तैयारी कर चुके हैं कि मैं टैरिफ वॉर लगाऊँगा, वॉर में मैं सबसे ज़्यादा विजयी बनूँगा। यही तो है वो राजाओं के परस्पर महायुद्ध, कि कौन-सा राजा जीतेगा और ट्रम्प की विजय होगी यहाँ पे, चाहे किसी भी तरीके से होगी, चाहे वो जिद से होगी, अथॉरिटी से होगी और इनकी जो कोशिश है, ये चाहते हैं कि टेबल टॉक किया जाए। जितने भी अब हम राजा से ही संबोधित करेंगे बाकी दुनिया के भी प्रेज़िडेंट, प्राइम मिनिस्टर को और वो चाहते हैं कि टेबल पे आएँ, नेगोशिएट करें और जहाँ पे अमेरिका की विजय हो। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि इस समय जो शनि राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है यूएस की, यूएस का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल होने की तैयारी में है। यूएस की मार्केटें पहले से 30 टू 40% क्रैश होने जा रही हैं। यूएस में अभी एक महामंदी खुद भी आएगी। अब देखिए क्या होगा गायत्री जी, यूएस खुद तो बर्बाद होगा ही, लेकिन बाकी दुनिया को भी बर्बाद करेगा। कई लोगों का ये कहना है कि क्या ये जो डॉक्टर केन जो कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, जिन्होंने ऑलमोस्ट 1923 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि 1929 में एक महामंदी आएगी। तो आप सोचिए वो महामंदी आई भी थी और ये सिचुएशन बनी हुई है। और अगर किसी को लगता है कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे देखिए पूरा प्रभाव पूरी दुनिया पे तो पड़ेगा ही, यूएस पे भी पड़ेगा, लेकिन यूएस इन चीज़ों से सबसे जल्दी बाहर निकल कर आएगा, इकोनॉमिकली, लेकिन उसमें समय लगेगा। तो ये मान के चलिए, ये पूरा वर्ष इसी तरह का है, इस तरह के इंडिकेशंस रहेंगे, इसी तरह की वॉर भी चलेगी। अब देखिए ये जैसे ही टैरिफ वॉर थोड़ी-सी सेटल होगी, 15 मई के बाद टेबल टॉक होंगे। कुछ टैरिफ वॉर कहीं-कहीं कुछ-कुछ देशों में 10, 20, 15% कम ज़्यादा भी होगी। नेगोशिएशंस होंगे और जैसे नेगोशिएशन में चीज़ें सेटल होंगी जून के आसपास, उसके बाद एक महायुद्ध की तैयारी हो शुरू हो जाएगी। बिकॉज़ जैसे ही ट्रम्प आए थे, सब लोगों को लगा था कि रशिया यूक्रेन के मध्य जो ये वॉर चल रही है, जिसका मैंने और प्रेडिक्ट किया था अगस्त 2021 में, तो ये वॉर सेटल हो जाएगी। जी नहीं, ये युद्ध और ज़्यादा भड़केगा। कथनी और करनी में फ़र्क होता है। क्योंकि जब कुंडली में योग ही बने हैं ट्रम्प की कि वो युद्ध करवाएँगे, वो क्या कहते हैं, ट्रम्प के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो एक बहुत ही अच्छे बिज़नेसमैन, एक बहुत अच्छे व्यापारी हैं, जो युद्ध नहीं चाहते। ऐसा है नहीं गायत्री, उनकी कुंडली में एक बड़े युद्ध के योग बने हैं और रशिया यूक्रेन के साथ-साथ 6-7 एक बड़े मोर्चे मिडल ईस्ट, यूरोप में एक बड़ा युद्ध होता हुआ नज़र आ रहा है। मिडल ईस्ट में भी वॉर हो रहा है, इसका मतलब इज़राइल और हमास वाला उसमें बढ़ोतरी होने वाली है और मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूँ कल रात ही हमास के ऊपर अटैक हुआ है। हाउथीज़ के ऊपर भी अटैक हुआ है, तो इसका मतलब यूएस, इज़राइल और ये पूरा जो एक्सिस बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये मिडल ईस्ट पूरा-पूरा लपेटे में आएगा अपार्ट फ्रॉम रशिया, यूक्रेन। सो वी हैव 2 सेंटर्स ऑफ वॉर अक्रॉस द वर्ल्ड। गायत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिकॉज़ जब ये वॉर सेटल की थी क्योंकि हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ दिए हैं, तो आपको मालूम है ट्रोलर्स बहुत सारे होते हैं, आपके चैनल में भी ट्रोलर्स आते होंगे, बहुत कुछ कहते होंगे, तो उन्होंने ऐसे मैसेजेस करना शुरू कर दिए थे कि देखिए, मैंने कहा था कि वॉर शुरू चलेगी और कंटिन्यू होगी लेकिन यूएस ने तो समझौता करवा दिया, इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध संधि हो गई है, अब वॉर नहीं होगी। एंड उसी के बीच में मैंने एक लाइव वीडियो भी दे दिया था कि नहीं ये 3, 4, 6 दिनों की बात है, वॉर बढ़ेगी, इससे बड़े धमाके होंगे और ये शुरू फिर से हो गए हैं। तो युद्ध संधि के कोई चांसेस 2026 मार्च तक तो नहीं है। मार्च 2026 के बाद की अगर हम बात करें, तो युद्ध बढ़ेंगे उसके बाद, युद्ध कम नहीं होंगे। 2029 तक का जो समय है पूरी दुनिया में, ये युद्धों का समय है। क्योंकि भारत की भी आगे इन्वॉल्वमेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे भारत की मंगल की महादशा सितंबर 2026 में शुरू होगी, भारत चुप थोड़ी नहीं बैठेगा। भारत डिफेंस में बहुत बड़ा कारोबार करेगा।
भारत इतना बड़ा असला-बारूद सप्लाई करेगा तो देखिए गायत्री, जब इतने बड़े वेपन्स बनते हैं तो कहीं न कहीं तो उनका प्रयोग किया जाएगा, कहीं न कहीं तो चलेंगे। सो सर तभी युद्ध तभी पुराने ज़माने में कहा जाता था तलवार खून माँगती है, खून पीती जी है। हाँ। यस, बिल्कुल। तो आज भी कई लोग ये सोचते हैं कि जितने भी परमाणु परीक्षण हुए हैं या परमाणु वेपन्स बने हैं, ये सिर्फ़ बने हैं और ये चलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। परमाणु वेपन्स बने हैं, चलेंगे और आप देखिएगा 2026 में आस-पास ट्रम्प इसका कारण बनेंगे। इन युद्धों का, वेपन्स का, परमाणु परीक्षण जो हुए हैं, उनको न्यूक्लियर वॉर का और आने वाला जो इतिहास होगा, ये गवाह बनेगा कि ट्रम्प के आने के बाद ही कहीं न कहीं न्यूक्लियर वॉर भी हुई थी बाद में। तो ट्रम्प बहुत कुछ करके जाने वाले हैं, वो बैठेंगे नहीं। तो होता है ना कि उनकी कुंडली में योग भी बने हैं इस समय कि नादानियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी और लोग उनको समझाएँगे भी, लेकिन समझेंगे नहीं। जैसे कि मैंने विश्लेषण में पहले बहुत पहले कहा था बिकॉज़ कई मित्र पूछते रहते थे कि ये वॉर होगी तो चाइना को नुकसान होगा, तो मैंने कहा था कि देखिए चाइना को नुकसान नहीं होगा बिकॉज़ अब देखिए ना थोड़ा-सा एक टेक्निकल डिस्कशन पे चले जाएँ तो एलन मस्क जो कि बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं ट्रम्प के, उनकी गाड़ी टेस्ला ₹400 का शेयर था, आज 212 या $13 ₹400 नहीं $400 का था, 212-13 पे अभी आ चुका है। और चाइना की बीवाईडी जो कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ बनाती थी, उसका शेयर भागता चला जा रहा है ऊपर। आप सोचिए 104% अगर आप टैरिफ लगाएँगे, क्या आपने ये सोचा नहीं कि चाइना पे 104% आप लगाएँगे, तो सबसे ज़्यादा चाइना इम्पोर्ट क्या करता है आपसे? गाड़ियाँ। तो अभी चाइनीज़ लोग टेस्ला थोड़ी नहीं खरीदेंगे। क्योंकि मान के चलिए अगर $100 की गाड़ी है फॉर एग्ज़ाम्पल तो वो तो $204 की हो जाएगी वहाँ पे। और चाइनीज़ लोग तो आप देखिए देशभक्त हैं, वो तो अपनी चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो सबसे बड़ी मार तो अभी अमेरिका को पड़ेगी इसकी। अब देखिए ये जो चीज़ें होती हैं कूटनीतिक, ये व्यक्ति विशेष सोचता नहीं है। अब देखिए भारत का अगर आप रुख देखें, तो जब से ट्रम्प ने कहा है कि भारत पर हम इतना परसेंट टैरिफ ला देंगे, भारत के जितनी भी जो लीडरशिप है, उन्होंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं है, अभी कोई बड़ी टिप्पणी नहीं नहीं निकल कर आई है। वो कहते हैं ना कि साइलेंस इज़ द बेस्ट ब्लिस शांत रहना अपने आप में कई सारी चीज़ों को सॉल्व कर देता है। नेगोशिएशन टेबल पे कहीं न कहीं भारत अपनी पकड़ बना लेगा, क्योंकि कुंडली में योग बने हैं कि पूरी दुनिया को नुकसान होगा, भारत को इसका इतना बड़ा भारत के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा। सर आपको लगता है कि अभी स्टॉक मार्केट्स और गिरेंगी या ऑलरेडी उन्होंने बॉटम देख लिया है? गायत्री जी पहले वर्ल्ड की फिर इंडिया की। जी। गायत्री जी जब स्टॉक मार्केट 26,400 के आसपास निफ्टी स्टैंड कर रहा था सितंबर फर्स्ट वीक में, क्योंकि हमारे चैनल में मैं एक वीडियोस देता हूँ हर माह की लास्ट डेट को, जिसमें कि निफ्टी, सिल्वर, गोल्ड की डे वाइज प्रेडिक्शंस एंड मंथली क्या टारगेट रहेगा। तो मैंने सितंबर में ही बता दिया था कि निफ्टी की जो सपोर्ट है, वो अराउंड 18,000 तक रहेगी। तो उसका उस समय मैंने इंडिकेशन भी दिया था कि निफ्टी फॉल करेगा 22,000 तक। तो लोगों ने इस बात का मज़ाक बनाया था, लेकिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था, उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज़ कहीं न कहीं क्लियर भी कर लिए थे। टाइम बीइंग मार्केट से एग्ज़िट कर लिया था कि आगे एक बहुत बड़ा प्रॉफ़िट फिर से बुक करेंगे और मैंने खुद एग्ज़िट किया था अपना पोर्टफोलियो उस समय। और आप सोचिए सितंबर के बाद आप हालत देखिए स्टॉक मार्केट की क्या चल रही है। कोई हालत सही नहीं है। और सोचिए 21,300-400 तो निफ्टी आ भी चुका है एक बार। 2025 का जो वर्ष है, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, तो बहुत ही वल्नरेबल समय है। अप एंड डाउन चलते रहेंगे, लॉसेस रहेंगे लोगों को और ये अभी लॉसेस और बढ़ेंगे 15th मई 2025 तक। 15 मई 2025 को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आएँगे, उसके बाद थोड़ी-सी स्टेबिलिटी आएगी स्टॉक मार्केट में। लेकिन इससे पहले इंडिकेशन बने हैं कि निफ्टी अगर 16 या 18,000 पर आ जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अभी भी एक बड़े करेक्शन के योग बने हुए हैं। तो जो लोग जिन लोगों का काम फ्यूचर एंड ऑप्शंस
ट्रेडिंग करना है तो उनके लिए इंट्राडे वगैरह जो करते हैं, उनके लिए मेरा एक मैसेज भी है आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि संभल कर रहें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ना रहें, क्योंकि सूर्य का वर्ष है, प्रभाव सबके ऊपर रहता है। क्योंकि सूर्य का वर्ष है तो कहीं न कहीं सबको यही लगेगा इस वर्ष कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। क्योंकि सूर्य मतलब जिद, अपनी पकड़ बना के रखना कि किसी की नहीं मानना, सिर्फ़ अपनी ही चलाना। तो लोग जो घाटा भी खाएँगे, मान लीजिए कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने पोर्टफ़ोलियो जो लूज़ कर देंगे, वो लोग भी कहीं न कहीं ये सोचेंगे कि चलिए मैं अपना पीपीएफ ब्रेक करवा लेता हूँ, एफडीज़ ब्रेक करवा लेता हूँ, मैं अपना गोल्ड बेच लेता हूँ, प्रॉपर्टी बेच लेता हूँ, उसके मैं फंड्स इकट्ठे कर देता हूँ, फिर से मार्केट में कूदूँगा, मेरा पुराना पैसा वापस लेके आऊँगा और कमाऊँगा। ऐसा होगा नहीं गायत्री। ये जो लोग जिनकी मैं ये बात कर रहा हूँ, जो इस तरह की हरकतें करेंगे, ये पहले तो अपना सब कुछ गँवा भी चुके होंगे, इसके बाद ये फिर से सब कुछ अपना गँवा देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मैसेज है, शांति से बैठे रहें, एटलीस्ट 15th मई 2025 के बाद ही विचार करें कि क्या करना है, लेकिन ये वर्ष उन लोगों के लिए नहीं है, जो इंट्राडे में या फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा कमाते थे। हाँ, जिनका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए सही है। अगर लॉस भी हुआ है, कई लोगों के 70-80% स्टॉक्स पोर्टफोलियो नीचे चले गए हैं, कोई बात नहीं है। आप नीचे से फिर से बाइंग करना शुरू कर दीजिए, एवरेज एंड आउट कर लीजिए। 2026 में यही लोग बड़े प्रॉफिट में चले जाएँगे। सो ये स्थिति रहेगी तो 2025 बहुत ही वर्स्ट मतलब ये वल्नरेबल सिचुएशन वाला है, सही नहीं है। अचानक आप देखेंगे कि एक दिन निफ्टी अचानक 4% ऊपर चला जाएगा, दूसरे दिन साढ़े 4% नीचे चला जाएगा। कोई ऐसी पावर सूर्य से प्रभावित ऐसी शक्ति, अब आप समझ गए होंगे कैसी शक्ति रहेगी वो ऊपर से मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभाव में लेके आएगी, पैसा खींचेगी, लेके जाएगी। तो जो आम लोगों का पैसा है, कोई एक व्यक्ति विशेष जो ग्रुप है, वो सबका सब पैसा खींच लिया जाएगा किसी के द्वारा। क्योंकि शनि मीन राशि में आ चुके हैं, एक बहुत बड़े करेक्शन की तैयारी ऑलरेडी चल चुकी है। और ये सिर्फ़ ना सिर्फ़ इंडियन मार्केट्स में होगा, ये अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा होगा। मतलब सारी जगह यही सेम पैटर्न रहेगा। एग्ज़ैक्टली गायत्री जी, सही कह रहे हैं आप। इंडियन मार्केट का तो मैंने एक टारगेट दे दिया है अराउंड 18,000 निफ्टी का, जो कि 16,200 की भी एक लोअर सपोर्ट दिखाई दे रही है। लेकिन रही बात यूएस की मार्केट ज़्यादा फ़ॉल करेगी। अभी जैसे अराउंड 20 दिन पहले भी जब मैंने प्रेडिक्शन दी थी, आज डेट हमारी 9th अप्रैल है। तो 20 दिन पहले मैंने जब कहा था कि यूएस की मार्केट अचानक फ़ॉल करेगी और उसी दिन, उससे नेक्स्ट डे प्रेडिक्शन के बाद $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था यूएस को। और यस, आप देखिएगा 20 दिन पहले एक ही दिन में $4 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है और यूएस को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। ट्रम्प के बारे में मैंने ऑलरेडी कहा है कि ट्रम्प का बहुत बड़ा विरोध भी होगा यूएस में। लेकिन देखिए पावर में है, विरोध होगा, चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अगर यूएस की मार्केट नीचे जाती है, तो पूरी दुनिया की मार्केट्स नीचे जाएँगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसके साथ-साथ अब आप देखिएगा 26 जून 2025 के बाद प्रॉपर्टीज़ भारत में और पूरे विश्व में ऐसे डिप करेंगी। ऑलमोस्ट 30 टू 40% प्रॉपर्टीज़ में करेक्शन होगा अभी एंड थैंक इसी के यू साथ फॉर दैट। क्योंकि हाँ जी, प्रॉपर्टीज़ बताइए। ऐसा लग रहा है कि कबूतर खाने बनाकर उनको करोड़ों में बेच रहे हैं। सीरियसली मतलब मैं कबूतर खाने बोलती हूँ, वो 20 माले का बिल्डिंग बना दी, 15 माले का, और वो कबूतर खाने लगते हैं। यू डोंट हैव प्लेस टू पुट योर क्लोथ्स आल्सो, कपड़े सुखाने तक के लिए जगह नहीं है, पर करोड़ों में बिक रहे हैं। दैट करेक्शन इज रियली नीडेड। गायत्री जी आप सही कह रहे हैं लेकिन देखिए करेक्शन तो होगी लेकिन देखिए जो जो बेस प्राइस है उन कबूतर खानों के वो बने रहेंगे। आप देखिए ना आप मुंबई चले जाइए, अगर आपको एक 1 बीएचके भी घर चाहिए तो अच्छी जगह पर तो कम से कम 2 से 3 सीआर का मिलता है वहाँ पर। एंड मजबूरी है बिकॉज़ वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। बालकनीज़ नहीं मिलेंगी आपको मुंबई में। आप अगर उत्तर भारत की भी बात करेंगे, तो बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर बहुत बड़े एकड़ में कम प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं, लोडिंग जहाँ पर बहुत कम है। अदरवाइज़ आज भी जो बायर्स हैं, वो कभी ये नहीं देखते हैं कि कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है और कितनी यूनिट्स बनी हुई हैं। बायर ये देखता है कि अच्छा ये फ्लोर है, वास्तु थोड़ा-सा ओके है, बाय कर लेते हैं, लोन मिल रहा है,
बाकी चीज़ें का भी बायर सोचते भी नहीं है कि क्या पार्किंग स्टेबल है, क्या वहाँ पे पार्क्स बने हुए हैं, अदर फैसिलिटीज़ क्या है, एमेनिटीज़ क्या है। तो देखिए, ये तो सिलसिला चलेगा, जो आपने कबूतर खाने की बात कही है। अब जिन्हें खुल के जीना है, बेटर है कि वो खुले एरियाज़ में चले जाएँ, लेकिन शहरों का जीना है, वो तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन बात है प्राइसिंग की, तो 30% के आस-पास प्रॉपर्टी में करेक्शन 26 जून तक दिखना शुरू हो जाएगा लोगों को धीरे-धीरे। अभी भी वैसे हो चुका है, आप देखेंगे ना तो अभी इस समय बायर हैं, ना सेलर है। आज तो बल्कि रेपो रेट और कम हो गया है 0.25 सुबह की न्यूज़ है आरबीआई की। अभी रेपो रेट अभी और कम होना बाकी है, लेकिन फिर भी बायर्स नहीं मिलेंगे। लोन कम से कम लिए जाएँगे लोगों के दोबारा और ये स्थिति चलेगी अभी मार्च 2026 तक। अब देखिए गायत्री किसी के लिए अच्छी न्यूज़ है, प्रॉपर्टीज किसी के लिए प्रॉपर्टीज का करेक्शन विल बी बिटवीन जून टू मार्च 26, मार्च 26 तक प्रॉपर्टीज में करेक्शन आ जाएगा। बिल्कुल, अब देखिए क्या होता है यस, अब किसी के लिए अच्छी न्यूज़ है, किसी के लिए बुरी न्यूज़ है। जो बायर है, आज तक खरीद नहीं पाया, 30% करेक्शन होगा, वो बाय कर सकेगा और किसी के इन्वेस्टमेंट है, उसे सेल करने थे, उसे लॉस होगा। अब देखिए मार्केट नीचे गिर रही है स्टॉक मार्केट, कुछ लोगों को उद्योगपतियों को नुकसान है, कुछ लोगों को फ़ायदा है। तो देखिए ये सिस्टम बना हुआ है प्रकृति का गायत्री कोई फ़ायदे में रहता है, कोई नुकसान में रहता है और ये सिलसिला चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई मंदी आएगी तो हम निपट नहीं पाएँगे या ये 1929 वाली मंदी आएगी जो 10 साल लगातार चलेगी, ऐसा नहीं है। ये 1 वर्ष का समय है, टफ टाइम है ये। और बाकी देखेंगे 2026 के राजा और मंत्री या विक्रमी संवत क्या कहता है, लेकिन ये 1 वर्ष टफ टाइम रहेगा पूरी दुनिया के लिए। हुँ। तो जो प्रॉपर्टीज़ खरीदने वाले लोग हैं, उनको किस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि ये एक मतलब बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ लोग रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरीके से। एंड मैं अपने व्यूअर्स से सॉरी बोल रही हूँ, कबूतर खाना किसी को बोलने का, इंसल्ट करने का मेरा मतलब नहीं है। हम लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें खुला जीवन चाहिए, तो थोड़ा-सा वो फ्लैट वाला सिस्टम मुझे कई बार कचोटता है, जहाँ पे लोग बंद हो जाते हैं कमरों में और साँस लेने के लिए बालकनी तक नहीं है, तो मुझे उस चीज़ से सिम्पैथी है, इसलिए माय अपॉलजीज़। जी। जी, सर। क्या क्वेश्चन पूछा था आपने गायत्री जी? बेस्ट टाइम बायर्स के लिए कब बायर्स रहेगा? के लिए बेस्ट टाइम क्या रहेगा? बायर के लिए बेस्ट टाइम करेक्शन होते-होते आप मान के चलिए नवंबर 2025 में देवगुरु बृहस्पति अभी अतिचारी स्थिति में होंगे और वो आ जाएँगे कर्क राशि में। और कर्क राशि के बाद वो फिर से मिथुन में आएँगे फरवरी-मार्च 2026 के आसपास। तो आप मान के चलिए अक्टूबर तक प्रॉपर्टियाँ काफ़ी फ़ॉल करेंगी। और आपको तो मालूम है दिवाली, दशहरे के आसपास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़, बहुत अच्छी स्कीम्स भी आती है बिल्डर्स के द्वारा। तो वो एक अच्छा टाइम बायर्स के लिए रहेगा जो अभी तक चूक गए हैं प्रॉपर्टी लेना, ये सही समय है उन लोगों के लिए। सर, ये तो हो गया फाइनेंशियल मार्केट और प्रॉपर्टीज़ का। व्हाट अबाउट जी। गोल्ड एंड सिल्वर? इनका आगे आने वाले समय में कैसा रहेगा? और हमने अभी तक चाइनीज़ मार्केट के बारे में बात नहीं की है, जो आफ्टर यूएस आई थिंक चाइना इज़ द वन व्हिच इम्पैक्ट्स द मार्केट्स मोस्ट। जी। चलिए हम वन बाय वन करते हैं गायत्री जी, आप पहले हम गोल्ड की प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। मुझे आज भी याद है मैंने गोल्ड के बारे में आज से ऑलमोस्ट 14 मंथ पहले मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि गोल्ड 1 लाख तक पहुँच जाएगा 2025 में। ट्रोलर्स जैसे मैंने कहा कि हमेशा ही ट्रोलिंग करते हैं, बहुत मज़ाक उड़ाते हैं। और आज से ये बात मैंने साढ़े 3 वर्ष पहले भी कही थी जब गोल्ड 51,000 से 46 पे आया था एक बार। और तब मैंने कहा था कि इमीडिएट ये डबल होने वाला है विदिन 3 इयर्स। आज हो गया डबल। आज वही ट्रोलर्स वापस आ रहे हैं, आज वो सुन भी रहे हैं मुझे। क्योंकि लोगों को लगा था कि 45-46 हज़ार से गोल्ड 90-92 कैसे चला जाएगा, डबल कैसे हो सकता है? आज हो गया आज। अब देखिए सिंपल सी गणना है कई कुछ ज्योतिष के स्टूडेंट्स भी ये आपका और हमारा वार्तालाप सुन रहे होंगे। मैं उनके लिए भी एक डिकोड करने का तरीका बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने देख लिया था कि ये विक्रमी संवत सूर्य का प्रभाव सबसे ज़्यादा और यूएस की कुंडली में सबसे ज़्यादा, तो मैंने उसी समय गणना कर ली थी कि गोल्ड सबसे ज़्यादा हिट करेगा एंड 29th मार्च 2025 के बाद इमीडिएट उठना शुरू हो जाएगा। आप सोचिए 29th मार्च को ही 94 चला गया था इंक्लूडिंग जीएसटी।
आपको अगर याद हो इस टाइम पे तो ऐसा लगा था हाहाकार मच गई थी कि ये हुआ क्या ये? अब यही गोल्ड जो गणित मेरा बैठता है, जो मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, जिसे मेदिनी ज्योतिष कहते हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में। सिचुएशन तो ये भी बता रही है कि 1 लाख टच करेगा 2025 में और अगले वर्ष 2026 में 1,60,000 तक गोल्ड प्राइसिंग पहुँचने के योग बने हुए हैं। आई नो गायत्री जी थोड़ा-सा सोच के अजीब लगता होगा आपको कि 1,60,000 गोल्ड 2026 में कैसे पहुँच जाएगा? आप देखते चले जाइएगा, ये सूर्य है, सूर्य का प्रभाव क्योंकि सूर्य का मेटल है गोल्ड। एंड रही बात चाँदी की, चाँदी भी राइज़ करेगी। चाँदी का मैं कोई अभी टारगेट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन एक टेंटेटिव टारगेट जो है, वो 2026 तक 1,40,000 का टारगेट सिल्वर का मैं दे रहा हूँ। शायद सिल्वर की बात कर रहा था मैं अभी। तो सिल्वर का टारगेट 1,40,000 तक है और कॉपर की बात करें तो कॉपर भी राइज़ करेगा और अच्छे जो इन्वेस्टमेंट इस वर्ष माने जाएँगे विक्रमी संवत की वजह से वो माने जाएँगे गोल्ड का इन्वेस्ट, नॉट सिल्वर। सिल्वर को राइज़ करने में अभी समय है, क्योंकि जो रेशियो होती है गोल्ड और सिल्वर की, जो अनुपात होता है उस हिसाब से सिल्वर के प्राइसिंग बहुत नीचे हैं अभी। लेकिन जब तक चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक सिल्वर नहीं उठेगी। तो जो लोग आज भी कहीं न कहीं सहमे हुए हैं कि अगर प्रॉपर्टी लेनी है तो कैसे पैसे को राइज़ किया जाए। अगर उनके पास फंड्स हैं, तो उनके लिए बेस्ट टाइम है कि गोल्ड ले लिया जाए ताकि समय आने पर जैसे कि मैंने समय सीमा दी है अक्टूबर 2025 का जो समय रहेगा, आप गोल्ड बेचकर प्रॉपर्टी ले सकते हैं। गोल्ड में ही उस समय 20-30% का हाइक और मिल जाएगा। एंड गोल्ड की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, तो आज का प्राइस अभी 92 का है विद जीएसटी बात करते-करते लेट मी चेक। अभी देखिए 89,008 जी नहीं जी हाँ, 89,200 चल रहा है अभी प्राइस। तो मान के चलिए ये जो प्राइस है गायत्री जी अभी 87,000 एक सपोर्ट प्राइस है अभी गोल्ड का। इसके नीचे गोल्ड नहीं आने वाला है। मैक्सिमम 86,500 और ये जो गणनाएँ मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके जो व्यूअर्स हैं उन्हें तो आज वैसे ही मिल रही है कॉम्प्लीमेंट्री। बेसिकली हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में मेंबरशिप है। लोगों ने मेंबरशिप ली हुई है क्योंकि वो एक मेंबरशिप्स ओनली वीडियोज़ होते हैं। तो वहाँ पे डे वाइज़ लेबल दिया जाता है कि हर दिन गोल्ड, सिल्वर का कितना करेक्शन होगा, कितना अप एंड डाउन होगा और माह में कितना सपोर्ट प्राइस बनेगा या लो कितना जाएगा। सो गोल्ड मीन्स इस वर्ष के लिए सिर्फ बेस्ट इन्वेस्टमेंट गोल्ड ही रहेगा गायत्री जी। चाइना के बारे में आ जाते हैं। चाइना के बारे में भी पूछा था आपने या कुछ और पूछना चाहते हैं आप? एक लास्ट क्वेश्चन, गोल्ड के प्राइसेस कब आएंगे? 29-30 तक इंतजार करें क्योंकि ये प्राइसेस तो मतलब अपर मिडिल क्लास वाले प्राइसेस हो रहे हैं अब। अगर जो मिडिल क्लास है उसके लिए तो ये प्राइसेस बहुत हाई है सर। मतलब 1 लाख रुपए का 10 ग्राम गोल्ड खरीदना, अगर किसी के घर में शादी है तो मतलब उनको तो पहले 10 लाख रुपए सिर्फ गोल्ड गोल्ड के लिए निकालने पड़ेंगे। इतनी में मतलब महंगा है गोल्ड अब। गायत्री आप सही कह रहे हैं। इस समय अगर ये जो टैरिफ वार स्टार्ट हुई है, बहुत सारी चीज़ें, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ चुका है मार्केट में और अभी मैं एक गणना भी कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं कोई ऐसा डाटा नहीं दूँगा आपको। पहले बेटर है कि मैं गणना कर लूँ, फिर दोबारा कभी आपसे मुलाकात होगी, तो मैं वो टारगेट भी दूँगा आपको। भारत की कुंडली ये दिखा रही है, जो हमारी भारत की कुंडली है और हमारी अ जो हमारे जो जो कुंडली बनती है, जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग एंड गणतंत्र दिवस, जब क्योंकि दोनों को हम मंडेन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग हम गणतंत्र दिवस से देखते हैं। कहीं न कहीं वहाँ पर ऐसा एक इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि जो एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है वहाँ पे 8 से 10% की, वो कहीं न कहीं हटा दी जाएगी। अब उसी पे मेरी गणना चल रही है कि वो कब हटाई जाएगी बिकॉज़ आप देखिए ना, आपने पीछे कई न्यूज़ सुनी भी होंगी। एक कोई एक्ट्रेस भी थी, जो दुबई से गोल्ड स्मगलिंग करके लाती रही। आई थिंक 40-50 किलो ले आई। क्यों लेके आई? क्योंकि 10% का डिफरेंस है दुबई और भारत के बीच में। तो देखिए जब प्राइस बराबर हो जाएँगे तो स्मगल क्यों कोई करेगा? और अगर प्राइस बराबर हो गए तो जो मार्केट अभी डिस्टर्ब है, एक ज्वेलरी का नकारात्मक प्रभाव पड़ चुका है मार्केट में, तो डेफिनिटली वो 10% गोल्ड नीचे चला जाएगा।
तो अगर व्यूअर्स सुन भी रहे हैं कि मैंने कोई सपोर्ट प्राइस कहा है, तो उन्हें ये भी सोचना होगा, कहीं न कहीं गणित खुद भी लगाना होता है कि अगर गवर्नमेंट टैरिफ डाउन करेगी उसमें, इम्पोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी डाउन करेगी, तो उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। एक्सपोर्ट होगा, ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी का एक्सपोर्ट कहीं न कहीं रुक गया है इन चीज़ों की वजह से। तो गोल्ड की बाइंग ज़्यादा होगी, स्मगलिंग रुकेगी, देश का पैसा देश में ही आएगा, गवर्नमेंट को जीएसटी ज़्यादा मिलेगा उसके बाद। देखिए स्मगलिंग को रोक नहीं सकते, स्मगलिंग तो आज देखिए कोई पकड़ा गया एयरपोर्ट पे अलग बात है। कई लोग ऐसे भी हैं हर रोज़ लेके आते होंगे, कोई एक मैंने पीछे कोई वीडियो मुझे किसी ने दिखाया था कि कोई अंकल जी थे वो खजूर के बीच में गोल्ड लेके आ गए थे। एक वीडियो आजकल वायरल हुआ है, शायद आपने भी सुना होगा, देखा होगा, टीवी में दिखा रहे थे। अब देखिए हर दिन कोई ना कोई केसेस पकड़ते होंगे कस्टम वाले। तो जिस दिन आप इम्पोर्ट ड्यूटी ही कम कर देंगे, तो आप सोचिए कोई क्यों इम्पोर्ट करेगा? लोग भारत से ही गोल्ड लेंगे। तो अच्छा रही बात 29,000 का जो आपने बात पूछी थी कि 2029 तक क्या होगा? गायत्री जी गोल्ड का तो मैंने एक टारगेट भी दे रखा है कि 2027 तक कोई बड़ी बात नहीं है कि गोल्ड 2,40,000 छू जाए। ये मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से ही मैंने गणना की है और इसका आधार ये है बिकॉज़ युद्धों का समय ज़बरदस्त शुरू होगा आज से 6 माह के बाद। अब ये चीज़ें चल पड़ेंगी और देखिए भारत की भी कुंडली का विश्लेषण करना ज़रूरी है बिकॉज़ भारत आने वाले समय में सुपर पावर बनने वाला है 2031 के आसपास। सुपर पावर कोई एक दिन में तो नहीं बनता है गायत्री जी, समय तो लगता है। अब जैसे आपने योगी जी की बात कही थी, आपने कहा था कि वो वीडियो काफ़ी लोगों ने सराहा उस वीडियो को। अभी योगी जी की भी बारी है और योगी जी तो आपको मालूम है कि एकदम सख्त है अपने निर्णयों में एंड सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव एकदम मिला-जुला प्रभाव है इनकी कुंडली में। तो और मंगल की महादशा भी शुरू होगी 26 सितंबर 2026 को। मंगल मीन्स कमांडर और अगर आने वाले समय में अगर योगी जैसा व्यक्ति अ, अगर भारत का कमांडर बन जाते मतलब प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो आप सोचिए ना कमांडिंग वाले गुण और जो मेदिनी ज्योतिष में जो भारत की कुंडली में मंगल है, उसका भी तो कोई प्रयोग करेगा। उसका यूटिलाइज़ेशन तो कोई ना कोई तो करेगा ना। तो आप सोचिए अगर योगी जी जिस जिस तरह से उनकी सख्ती, जिस तरह से यूपी न में एक अच्छी कानून व्यवस्था, लोग खुश हैं, शांति बनी हुई है, न्याय व्यवस्था बनी हुई है। मैं खुद यूपी में रहता हूँ। ठीक है, बाहुबलियों को आज बाहुबली खुद जाते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, जो भी है योगी जी के बारे में। तो आप सोचिए कि जब मंगल का प्रभाव आएगा और जब हमारा भारत का डिफेंस सितंबर 2026 के बाद ऊपर उठेगा, तो युद्ध तो होंगे, सप्लाई भी होगी और ये हम दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं, वेपन्स का यूटिलाइज़ेशन भी ज़बरदस्त तरीके से होगा। जब ये वेपन्स यूटिलाइज़ होंगे, तो गोल्ड बढ़ेगा, गोल्ड की कीमतें आसमान छुएँगी और 2027 में बड़े-बड़े युद्ध होना शुरू हो जाएँगे। भारत भी युद्ध करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में वैसे ही योग बनने जा रहे हैं दोबारा जो 1971 में बने थे, जब हमने पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान का जो टुकड़ा था, उसे अलग करवा के भारतीय सेना ने उसे बांग्लादेश बना दिया था। तो सिमिलर काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन 2026 में और 27 में जब पाकिस्तान की कुंडली में केतु का अंतर आएगा, अष्टम घर में प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए पाकिस्तान 5, 6, 7 टुकड़ों में कहाँ बँट जाए पता ही नहीं चलेगा। तो भारत युद्ध तो करेगा, ऐसा तो नहीं है कि हम बार-बार इंतज़ार करेंगे कि अच्छा जी आप पत्थर 1 मारोगे तो हम आपके ऊपर 10 फेंकेंगे जैसे कारगिल में हुआ या 1971 में, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कभी ऐसा भी वक़्त आएगा जिस बार शुरुआत हमारी तरफ से होगी एंड फाइनल कर दिया जाएगा। सो ये एक इंडिकेशन भी है, ये जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको कि जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ये समझ लें कि जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं, आज अगर कोई एच कंपनी का स्टॉक अगर कोई 4200-4500 के आसपास है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा बिकॉज़ ना तो सेबी के मेंबर गायत्री जी आप हैं, ना मैं हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट के मैं वीडियोज़ देता हूँ, लेकिन मैं कभी स्टॉक्स के नेम नहीं लेता। इंडस्ट्रीज़ बताता हूँ मैं। यूज़र समझ गए होंगे एच से मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये जो आज ₹4200 का शेयर है, ये 42,000 पे चला जाए 3 साल के बाद और डिफेंस 10 गुना भागेगा। डिफेंस के स्टॉक भारत की कंपनियों के
कम से कम 8 से 10-12 गुना कहाँ पहुँच जाएँ, पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे गोल्ड भागा है अभी, ऐसे डिफेंस के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पकड़ बनाने वाले हैं। और अगर करेक्शन अभी हुआ भी है, अगर बायर्स हैं, समझदार हैं, लेना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। अगर किसी के पास कोई पूँजी पड़ी है डिफेंस के स्टॉक्स लेने के लिए, तो इस समय ले लेने चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर, थोड़ा-सा आप अपने चैनल के बारे में बताएँ। हमारे चैनल के बारे में तो गायत्री जी आपको मालूम है, मैं बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में हूँ। एस्ट्रो कपूर हमारा चैनल है और बेसिकली जिसमें कि आई एम ए मेडिकल एस्ट्रोलॉजर एंड कंसल्टेशन भी देता हूँ, पर्सनली भी लोगों से मिलता हूँ, ऑनलाइन भी कंसल्टेशन दी जाती हैं, जिसमें कि ज्योतिष के हर एक डोमेन के ऊपर काम होता है। हमारे आश्रम भी है, जहाँ पे यज्ञ भी होते हैं। अभी आप जिस अटायर में मुझे देख रहे हैं, कभी पंडित के अटायर में भी मुझे आप देखेंगे कर्मकांड यज्ञ करवाते हुए। तो अ, काफ़ी बड़ा ग्रुप है हमारा एस्ट्रो कपूर का, अराउंड 1400 लोग हैं इन्वॉल्व हमारे ग्रुप में, जिसमें कि हमारी जेमस्टोन की माइनिंग है, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे कटिंग की जाती है जेमस्टोन की। तो इट्स ऑल काइंड ऑफ यू कैन से कि यू नो वन लाइक क्लिनिक अंडर वन हाउस, ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज वी प्रोवाइड। एंड जिसमें कि कई लोगों को मैं स्टॉक बिकॉज़ ये मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे देखिए आज आपका क्वेश्चन ये था बेसिकली कि फाइनेंस के बारे में बताया जाए। तो अगर व्यूअर्स सुन रहे हो तो उन व्यूअर्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा, कई लोग ऐसे भी हैं, गायत्री जी नॉलेज नहीं है कुछ लोगों को, बस स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति उन्हें ये बता देता है कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे, कुछ मैंने पेनी स्टॉक्स खरीदे थे और मैंने 5 या 10 करोड़ बना लिए। देखिए, हर एक व्यक्ति का लक नहीं होता है। हाँ जी, हाँ, गायत्री जी बल्कि मैं भी इस टाइप की सर्विसेज़ देता हूँ, कुंडली के हिसाब से मैं गणना करके बताता हूँ। और जब कोई व्यक्ति विशेष मेरे पास आता है, तो हम कुंडली के जो नक्षत्र होते हैं, 5th हाउस को जो प्रभावित करते हैं, वो भी तब अगर कुंडली में योग है आपकी। अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस, 8th हाउस का कनेक्शन 9th एंड 10th एंड 2nd के साथ बन रहा है, जिसमें 11th के नक्षत्र भी अगर कनेक्ट कर जाएँ, तो वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा। तो कई बार हमारे पास कंसल्टेशन लोगों की बुक होती है, लोग हमसे इस तरह का भी डाटा डिमांड करते हैं कि हम कोई अच्छे से स्टॉक्स किसी को सजेस्ट कर दें, तो सजेशन दिए जाते हैं लेकिन कुंडली का विश्लेषण करने के बाद। एक कुंडली में योग ही नहीं है और मान लीजिए मैंने किसी को कोई 200-500 स्टॉक या 100-50 स्टॉक्स बता भी दिए, पेनी स्टॉक्स बता भी दिए, तो लक अच्छा नहीं है तो होगा ऐसे कि वो व्यक्ति समय आने से पहले ही उसे बेच देगा, क्योंकि लक में नहीं है। अभी जैसे गायत्री जी कई एग्ज़ाम्पल हैं, मेरे कई मित्र भी सुन रहे होंगे ये पॉडकास्ट, आप देखिएगा, आपके अभी इसी वीडियो में कई कमेंट्स भी आएँगे हमारे मित्रों के, जिनको मैंने कभी कहा था आज से 4 वर्ष पहले और मेरे कहने पे उन्होंने अराउंड 20 या 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। और होता है ना मित्रचारे में, भाई दोस्ती में मैंने स्टॉक्स भी बताए थे कि भई आप ये वाले ले लीजिए। आज सोचिए कोई 70-80 पैसे का स्टॉक था, आज वो 1800, 2000, 2200 रुपए पे पहुँच गया है। अब सोचिए कईयों ने तो 1-1 लाख, 2 लाख स्टॉक भी लिए थे उस समय। होता है ना कोई इंसान रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है कि चलिए 70 पैसे का स्टॉक है, 70,000 रुपए के ही आएँगे तो 1 लाख स्टॉक ले लिए जाएँ। अब आप गुणा कर लीजिए 2200 रुपए से कि कितना पैसा बन गया होगा। तो ऐसे मेरे कई क्लाइंट्स भी हैं, कई मेरे मित्र भी हैं जिन्हें मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं सलाह भी ऐसी ही देता हूँ। लेकिन अगेन अगर कुंडली में लक नहीं है तो मैं ऐसी सर्विसेज़ के लिए मना कर देता हूँ। जैसे कई बार कंसल्टेशन लोग हमसे लेते हैं, तो उन्हें रिफंड कर दिया जाता है कि नहीं भई आपके लक में नहीं है, आप गलतियाँ करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, मुझे पता है थोड़ा-सा आप एन्जॉय करेंगे इस मैटर को। मेरे एक मित्र हैं, हिमाचल प्रदेश से हूँ मैं, तो गायत्री जी आई होप मैं बोर ना कर रहा हूँ श कहीं आपको। तो उन्हें प्लीज़ मैंने कंटिन्यू। स्टॉक तो उन्हें मैंने स्टॉक के सजेशन दिए थे आज से, ये 2020 की बात है कोविड के बाद। तो मैंने उन्हें कहा था कि आप ये वाला स्टॉक ले लीजिए, ये अभी 70 पैसे का है। तो हुआ ऐसे कि 1 लाख स्टॉक उन्होंने ले लिए मेरे कहने पे 70,000 के, जिसमें कि थोड़ी-सी जो फीस लगती है आपकी 200 या 300 रुपए ऊपर की। और गायत्री जी हुआ ऐसे कि वो 70 पैसे का स्टॉक गिरते-गिरते वो 30 पैसे पे आ गया अराउंड। और वो मुझे रोज़ फ़ोन करने लगे, मैं उन दिनों में नोएडा में था कि यार भाई तुमने तो मेरा नुकसान करवा दिया। आपको पता है गायत्री जब दोस्त फ़ोन करते हैं तो बीप, बीप, बीप बहुत कुछ होता है जो हम बोल नहीं सकते। और देखिए कोई कितना भी कोई कैसा भी क्यों भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, दोस्त दोस्त होते हैं और दोस्त
प्यार से बात नहीं करते कभी भी। तो रोज़ बीप बीप होना शुरू हो जाती थी, तो फिर मैंने कहा भी, मैंने कहा भई एक काम करो, अगर लॉस हो जाएगा तो मैं तुम्हें 70,000 दे दूँगा। वेल वो स्टॉक फिर उठना शुरू हुआ, धीरे-धीरे बढ़ता-बढ़ता वो ₹2 पे पहुँच गया, तो उन्होंने एक दिन बेच लिया एंड कहा कि देखिए मैंने प्रॉफ़िट बुक कर लिया है फाइनली, और मैंने 1,30,000 कमा लिए, और आज वो स्टॉक अराउंड 1500 रुपीज़ पे है। तो तो गायत्री समय जी, से ज़्यादा वक़्त से पहले कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता है, तो आज भी वो मुझे फ़ोन करता है कि भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि मैं रुका होल्ड कर क्यों लूँ? नहीं? हाँ, यस, रुका तो क्यों मुझे, हाँ, नहीं? या मुझे रोका क्यों नहीं? तो आज भी जब भी कहीं चाय-कॉफ़ी में मिलते हैं या फ़ोन करते हैं, तो उस बात पे ना उसका रिपेंटेंस 4 साल से है कि क्यों नहीं बताया आपने मुझे? तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं मेरे पास। तो अभी क्या जी, होता है ना कि काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मैं भी, एक्सपीरियंस हो रहे हैं। अब मुझे ये पता होता है कि किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, क्योंकि ये टाइम का वेस्टेज करना है कि जिसका लक ही नहीं है, बेटर है उसे ना बताओ आप। क्योंकि देखिए जब आपकी कुंडली में धन योग नहीं है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, धन नहीं आएगा आपके पास, आप कहीं न कहीं गलती कर ही देंगे। मेरे जैसा मित्र किसी व्यक्ति का आज मुझसे मिलने के लिए लोगों को 7-8 महीने का टाइम लगता है, वेटिंग पीरियड है। लेकिन मेरे मित्र ऐसे हैं कि कभी भी मेरे घर पे पहुँच जाएँगे, रात को स्टे भी करेंगे। लेकिन सोचिए ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर, जब सब कुछ हो जाएगा तब उन्हें याद आएगी कि हाँ, हाँ भाई तुमने ये बात कही थी। ऐसा भी तो होता है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज़ अ वंडरफुल सेशन। सो व्यूअर्स के लिए आई थिंक गुड फाइनेंशियल सजेशंस फॉर टुडे। ध्यान रखिएगा, हमने तकरीबन 2 साल तक की प्रेडिक्शंस इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कर दी है। पैसे सँभाल कर इस्तेमाल करिए और बहुत ज़्यादा खर्चा मत करिए। वॉर पीरियड इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन 6 मंथ्स टाइम। डोंट वेस्ट योर मनी। हार्ड टाइम्स आर कमिंग अहेड, बी प्रिपेयर्ड। इसी के लिए थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर जय महादेव। हिंद।